किसी पार्टी ने आपको 20 लाख रुपए देने थे। उन्होंने आपको 5-5 लाख के 4 चेक्स इशू करे। उन चारों चेक्स को आपने बैंक में प्रेजेंट किया। 4 में से पहले 2 चेक्स तो क्लियर हो गए, यानी 10 लाख रुपए रिकवर हो गए, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ चेक था वो बाउंस हो गए। ऐसे केस में आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? अपना बचा हुआ पैसा रिकवर करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग चेक बाउंस के केसेस में करते हैं वो है कि अपने डेटर के अगेंस्ट डायरेक्टली एफआईआर करवा देते, जबकि लॉ में इसका एक डेडिकेटेड लीगल प्रोसेस दिया गया है। स्टेप 1, जो चेक है वो किसी लीगली एनफोर्सिएबल डेट के अगेंस्ट इशू होना चाहिए। इसका मतलब ये है आपका पैसा एक्चुअली ड्यू होना चाहिए, ना कि कोई गिफ्ट या फ्रेंडली लोन जिसको कोर्ट में प्रूव ही ना कर सके। स्टेप 2, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो इशू करता है। इस रिटर्न मेमो में चेक बाउंस होने का रीजन मेंशन होता है। स्टेप 3, रिटर्न मेमो रिसीव करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपने डेटर को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। ये लीगल नोटिस कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें क्लियर फैक्ट्स, एग्जैक्ट डिमांड और स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन्ड होना चाहिए। स्टेप 4, लीगल नोटिस सर्व होने के बाद डेटर को फिक्स्ड टाइम पीरियड मिलता है एज द लास्ट चांस टू पे योर मनी बैक बिफोर यू टेक देम टू कोर्ट। स्टेप 5, अगर इस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर भी पैसा नहीं आता है तब आप सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं। सेक्शन 138 का पर्पस समझना जरूरी है। ये एक समरी नेचर की प्रोसीडिंग्स है। कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि जो चेक है वो किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट ही इशू किया गया है और डिफॉल्ट के केस में रिकवरी के प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करता है ताकि आपको और ज्यादा लॉस बियर ना करना पड़े। लेकिन अगर नोटिस का कोई एसेंशियल पॉइंट मिस हुआ या टाइमलाइन इधर से उधर हुई तो आप इस पूरे फ्रेमवर्क का बेनिफिट लूज कर जाते हो। इसलिए चेक बाउंस के मैटर्स में सिर्फ पैसा ड्यू होना जरूरी नहीं है, उस पैसे को रिकवर करने का प्रोसेस और टाइमलाइन दोनों चीजें सही होनी जरूरी है।